बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। आज की काफ़ी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको इससे लाजमी तौर पे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। लाजमी तौर पे ऐसी न्यूज़ से आप फ़ायदा उठाया करें, यही मेरा मकसद है इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ऐसी मुफीद न्यूज़ को ढूंढने का। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वह स्पेन हुकूमत का एक अहम ऐलान। 17 साल के बाद ये अहम ऐलान किया गया वर्क परमिट जारी करने का। इंटरनेशनल लेवल पे अब वर्क परमिट के ज़रिए लोगों को बुलवाया जा सकता है। इस पे डिटेल के साथ आपके साथ न्यूज़ शेयर करूंगा। उसके बाद तमाम अमदादें जो 2022 में अप्लाई की जा सकती हैं उनकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक नई स्कीम जिससे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए वो क्या है, उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। और 2022 में दुनिया के टॉप बेहतरीन पासपोर्ट होल्डर कंट्रीज जो हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है, उस पर बात करेंगे। इन न्यूज़ की तफसील की तरफ जाने से पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि लिंक नंबर 1 जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा वो मिलेगा स्पेन हुकूमत की तरफ से ये जो ऐलान किया गया है उससे रिलेटेड। और लिंक नंबर 2 में जो आपको मिलेगा वो अमदादों के बारे में होगा, जो जितनी अमदादें 2022 में आप अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में जो है तमाम डिटेल मिलेगी। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो है उसका लिंक नंबर 3 में आपको लिंक मिल जाएगा। ये तीनों लिंक जो हैं ये आप ख़ुद भी रीड करके क्लिक करके आप रीड कर सकेंगे। सबसे पहले जो हम अब डिस्कस करेंगे वो है स्पेन हुकूमत का जो अहम ऐलान है उसके बारे में। 2004 में ऐलान किया गया था वर्क परमिट का और उसके बाद अब 2022 आ चुका है। इतने अरसे के बाद वर्क परमिट जो है वो हुकूमती लेवल पे लॉन्च किए गए हैं। आपको बताता चलूँ कि वर्क परमिट वैसे तो किसी ना किसी कैटेगरी में अनाउंस होते रहे हैं, जैसे कि अभी चल रहा था कि वो फैमिली जिनके बेटे 18 साल से या बेटियां 18 साल से ज़्यादा थीं वो फैमिली परमिट पे नहीं आ सकी थी, तो उनके लिए जो था वो वर्क परमिट अलाउ था, आप बुलवा सकते थे उनको। लेकिन जर्नल एक वर्क परमिट के लिए अनाउंसमेंट नहीं की गई थी जो अब कर दी गई है। असल में बैंक ऑफ स्पेन जो है उसने काफ़ी अहम रोल अदा किया है इस वर्क परमिट को ओपन करने में। बैंक ऑफ स्पेन ने एक रिपोर्ट जारी की है, एक सर्वे किया था और उन्होंने कहा था कि 27% जो कंपनीज़ हैं इस वक्त स्पेन में उनको वर्कर शॉर्टेज का सामना है। आपको ये बताता चलूँ कि बेरोज़गारी की रेशो में स्पेन काफ़ी हाई लेवल पे है, लेकिन ये किन लोगों की शॉर्टेज है, ये हुनरमंद लोगों की शॉर्टेज है। उन्हीं के लिए अब वर्क परमिट ओपन हुए हैं, लेकिन उनमें एक दो कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें पहले काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियन फ़ायदा उठाते रहे, जिसमें ज़राअत है, कंस्ट्रक्शन है, वो भी इस कैटेगरी में शामिल है। मैं टोटल कैटेगरीज आपको बताता चलता हूँ। ज़राअत है, कंस्ट्रक्शन है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी शामिल है, इंजीनियरिंग से मुतल्लिक जो है वो भी शामिल है जिसमें गैस पेट्रोलियम से रिलेटेड और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड भी फील्ड्स जो हैं वो शामिल हैं। इनमें जो जो लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वर्क परमिट्स के ज़रिए लोग आ सकेंगे स्पेन में। पहले लेवल पे 1 साल की रेजिडेंसी कार्ड दिया जाएगा, उसके बाद उनके वर्क परमिट्स को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बिलाशुबा ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे फ़ायदा उठाएंगे आप और इससे अपने रिलेटिव्स को बाहर से बुलवा सकेंगे स्पेन के अंदर। इसका लिंक नीचे मौजूद है, क्लिक करें और ख़ुद रीड करें ताकि 100% वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब जो दूसरी मैं न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो है अमदाद के बारे में। कितनी अमदादें 2022 में आप अप्लाई कर सकते हैं उनकी डिटेल में आपको ओवरव्यू देता चलता हूँ, लेकिन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसमें जो टोटल अमदादें हैं जो कि काफ़ी अहमियत की हामिल है वो हैं 4, जिसमें सबसे पहले तो 250 यूरो वाली अमदाद है जो 18 साल से 35 साल के दरमियान वाली एज के लोगों के लिए है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। जिसमें उनके लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई उनके पास जॉब हो, उनका रेंता 30,000 से ज़्यादा ना हो, उसके बाद उन्होंने कोई ना कोई घर किराए पे लिया हो, परेखा की सूरत में रहते हों, नोबिया या जैसे भी आपको मालूम है कि शादी हो या उसके बगैर रहते हों तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। 250 गवर्नमेंट की तरफ से पर मेंबर मिलेंगे रेंट के लिए। अगर दोनों हैं तो दोनों को 250 250 और इसके अलावा जो रेंट है उसमें उनको मदद मिलेगी।
इसके बाद जो दूसरी इमदाद है वो कैट डिजिटल ऑटोनोमस का नाम है उस इमदाद का, वो 12,000 यूरो तक, ये मैंने एक मरतबा इस पर आपको न्यूज़ में भी इसके बारे में बताया था, वो 12,000 मैक्सिमम तक है। वो एम्प्लॉइज़ पे डिपेंड करता है आपकी कितने एम्प्लॉइज़ हैं आपके बिज़नेस के, उस हिसाब की जिससे आपको ये इमदाद दी जाएगी। मैक्सिमम जो है वो 12,000 की इमदाद आपको मिल सकती है इस अयूदा में। इसके बाद 2022 में अगर आपकी उम्र 18 साल पूरी हुई है तो आप खुशकिस्मत हैं, आपको 400 यूरो बोनस मिलेगा। सिर्फ इसी साल के लिए ये इमदाद है, 400 यूरो आपको मिलेगा और आप इससे इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी इमदाद जो जिसके बारे में काफ़ी हमारी बात पहले भी हो चुकी है, जिसके बारे में अयूदा पोर ईखो के नाम से जो अयूदा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर महीने आपको मिलेगी 100 यूरो, 70 यूरो और 40 यूरो। वो अमदाद काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामल है, सेम लाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज़। स्पेन भी लॉन्च करने जा रहा है ये अमदाद, और इस अमदाद की वजह से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा फैमिलीज़ पे, उनका इनकम लेवल जो है वो काफ़ी बेहतर होगा और वो बेहतर तरीके के साथ सरवाइव कर सकेंगे। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी था कि कोई इस तरह की इमदाद आती। अब ये इमदाद आ चुकी है और अब आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्रेसो मिनिमा विताल वाले जो हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो भी लाजमी तौर पे इसको अप्लाई करें ताकि ये भी उनके लिए इंक्रीज़ हो और उनको मिलना शुरू हो जाए। इसके बाद जो अब मैं बात करूंगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक स्कीम है जिसका आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए अगर आप उठाना चाहते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट व्यू, या आप वहाँ पे रहना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका कोई ना कोई घर हमारी होम कंट्री में भी हो, तो आप इस अपॉर्चुनिटी से लाजमी फ़ायदा उठाएं। मैं थोड़ी सी आपको इसकी डिटेल बताता चलता हूँ, लेकिन इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। OPAS जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है उसने मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ हाउसिंग स्कीमें लॉन्च की हैं। स्कीमें कुछ शहरों में तो बहुत पुरानी है, लेकिन कुछ शहरों में उन्होंने नई लॉन्च की है। ख़ास तौर पर मैं इस्लामाबाद की यहाँ पे बात करूँगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नई हाउसिंग स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, जिसमें आप अपना फॉर्म फिल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा आप लोगों के साथ क्यों इस हुकूमत में कोऑपरेट किया जा रहा है उसकी अब एक और मैं ख़बर अभी ब्रेक करता हूँ आप लोगों के साथ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डाटा जारी किया है उसके मुताबिक सिर्फ 6 महीनों में 3 लाख से ज़्यादा बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं। रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं 3 लाख से ज़्यादा सिर्फ 6 महीनों में। यहाँ पे मैं आपकी एक मदद भी चाहूँगा, काफ़ी दोस्त इसके बारे में पूछते भी हैं। वो दोस्त जो इस चैनल पे हैं, ये न्यूज़ सुन रहे हैं और उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट काफ़ी अरसे से खोला हुआ है और उनका एक्सपीरियंस है रोशन डिजिटल अकाउंट से मुतल्लिक, अच्छा हो या बुरा हो, आप लाजमी तौर पे रहनुमाई फरमाएं नए आने वालों की, क्योंकि वो कुछ लोग मुझसे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स पूछते हैं। मेरा अकाउंट इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, इस वजह से मुझे इसके बारे में 100% मालूमात नहीं है। मैं अपने दोस्तों से जो अभी न्यूज़ सुन रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट में बताएं आपका एक्सपीरियंस रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट से रिलेटेड कैसा है। इसके बाद अब हम बात करेंगे दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट्स के बारे में। ये भी लिस्ट जारी हो चुकी है 2022 में कौन से दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट हैं। बेहतरीन पासपोर्ट्स की जो कैटेगरी है इसमें काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाता है, दुनिया में इंट्रीज़ देखी जाती हैं कि कितनी इंट्रीज़ है। पहले 10 जो बेहतरीन ममालक हैं उनमें स्पेन भी जगह बना चुका है, लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि इन ममालक में जो अगर इंग्लैंड को भी शामिल करें तो 9 ममालक यूरोपीय यूनियन के हैं और एक यूरोपीय यूनियन से बाहर है, और इसके अलावा जो कनाडा है वो भी बाहर है। यानी कि टोटल जो आप लगाएंगे 2 मुल्क जो हैं वो यूरोपीय यूनियन से बाहर हैं, लेकिन बाकी तमाम के तमाम जो ममालक हैं वो यूरोपीय यूनियन के मेंबर स्टेट हैं। आपको बताता चलता हूँ, स्वीडन नंबर 1 पे आया इस दफ़ा, जिसका पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल की कैटेगरी में है। फिनलैंड दूसरे नंबर पे, डेनमार्क तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे कनाडा आया है, 5वें पे जर्मनी, 6ठे पे नेदरलैंड जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं, 7वें पे न्यूजीलैंड, 8वें पे यूके और 9वें पे स्पेन आया है, और 10वें में ऑस्ट्रिया। ये 10 ममालक हैं जिनको दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट्स की रैंकिंग में आला मकाम दिया गया है। ये जो लिस्ट जारी की गई है ये हर साल की तरह जारी की गई है। ये पूरी दुनिया से सर्वे किए जाते हैं और तमाम दुनिया के ममालक की कैटेगरीज बनाई जाती है और उनमें से इनको चूज़ किया जाता है कि कौन से ममालक के पासपोर्ट जो हैं वो ज़्यादा
पावरफुल है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की न्यूज़ से आप लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।